नमस्कार। मैं शीशराम जाखड़। करंट जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जाखड़ सर क्लासेज पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां उनके संबंध में जो भी करंट जीके के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी क्लास लेकर के हम आते हैं मॉर्निंग डोज के रूप में। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जय नारायण प्रकाश जो पक्षी अभ्यारण्य है, सुरहाट ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि यह किस राज्य में स्थित है। 100वां रामसर स्थल है वो सुरहाट ताल को घोषित किया गया है। ठीक है, जय प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को। तो ये किस राज्य में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य। देखो, सही आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के जो बलिया जिला है, काफ़ी चर्चा में रहता है। बलिया जिला में एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, भारत का 100वां रामसर स्थल है ये, और 100वां रामसर स्थल होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 100वां शतक इस रामसर स्थल के द्वारा लगाए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो प्रवासी पक्षियों के लिए ना स्वर्ग माना जाता है और जैव विविधता के लिए बहुत ही संपन्न समृद्ध है। और इसकी जो घोषणा हुई है वो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून 2026 को हुई है। तो ये पूरा ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से आगामी भर्तियों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो 2026 में हाल ही में मनाया गया है, जून माह में। देखिए, ऑप्शन ए 5 जून, बी 7 जून, सी 10 जून और डी 21 जून। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 7 जून, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संबंध में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। 7 जून इसका सही आंसर हो गया। और जो 2026 की जो थीम है वो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, ये वर्ष 2026 की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कई बार प्रश्न दिवस के संबंध में पूछा तो जाता है लेकिन थीम पूछ ली जाती है। इसलिए आप तो तारीख याद करते हो लेकिन थीम पूछ ली जाती है तो आपका पढ़ा हुआ प्रश्न भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सुरक्षित भोजन मानकों के प्रति जागरूकता और खाद्य जनित रोगों को रोकना। और यह है जो ये जो दिवस है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WHO और FAO के संयुक्त प्रयासों से मनाया जाता है। यह है इसके संबंध में विशेष बातें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 3। देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न खेल के संबंध में है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जून 2026 में हाल ही में जारी विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में क्या है, विश्व जो बॉक्सिंग रैंकिंग है में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में, कितने किग्रा वर्ग, 57 किग्रा वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। यानी विश्व में नंबर 1 का जो रैंकिंग अभी जारी हुई है जून 2026 में विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में, महिलाओं की जो 57 किग्रा वर्ग है उसमें विश्व की नंबर 1 स्थान की हासिल किया है मुक्केबाज, वो कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है जैस्मिन लंबोरिया, मेरी कॉम, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैस्मिन लंबोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैस्मिन लंबोरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जैस्मिन लंबोरिया इसका सही आंसर हो गया। जैस्मिन लंबोरिया का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आप ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। किस भार वर्ग में, 57 किग्रा भार वर्ग में, और विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया, शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारतीय बॉक्सिंग के लिए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है।
ध्यान रखेंगे जैस्मिन लंबोरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में यानी वर्तमान में अभी हाल ही में हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 के तहत इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है। प्रश्न ध्यान से देखेंगे एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड जो है 2026 में हुआ है, इसके तहत इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको नवाजा गया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर सुखराज पुंज, डॉक्टर आर के सिंह, डॉक्टर अमित खन्ना। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुखराज पुंज। ठीक है, डॉक्टर सुखराज पुंज को इस अवार्ड से नवाजा गया, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से। चलो देख लेते हैं कौन सा सम्मान मिला इन्हें, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर 2026 किनको मिला है, सुखराज पुंज को मिला है। और ये जो पुरस्कार है वो चिकित्सा और सामाजिक सेवा क्षेत्र में उनके जो नवाचार है ना, उनकी वजह से इनको दिया गया है। हीरोज ऑफ इंडिया राष्ट्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने वाला प्रतिष्ठित मंच है। यानी ये जो पुरस्कार है वो राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं उत्कृष्ट कार्यों में, अच्छे कार्यों में, उन व्यक्तियों को ये सम्मान मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना में एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला और एक पर्यटन स्थल के तहत जो टोंक जिले का पर्यटन स्थल है वो कौन सा है, प्रश्न ये है। ठीक है, देखिए हाल ही में पंच गौरव योजना जो चल रही है इसके तहत 5 चीज़ें हैं वो एक जिले से चिन्हित की गई हैं। तो इनके संबंध में निश्चित रूप से प्रश्न आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो इनको बड़ी ध्यान से बच्चे देखेंगे। देखिए हम भी कोशिश करते हैं 1-2 प्रश्न लेकर के आते हैं ताकि इससे आपको क्या पता वही परीक्षा में आ जाए। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी ज़िले का पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोंक जिले का है, तो डिग्गी जो कल्याण जी है वो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत जो टोंक जिले का पर्यटन स्थल है ना वो किसको चयन किया गया है, डिग्गी कल्याण जी का चयन किया गया है। चलिए इसके बारे में जो विशेष बात है वो देख लेते हैं। देखिए सही आंसर हो गया डिग्गी कल्याण जी। योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है पंच गौरव योजना। किसके द्वारा चलाई जा रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, टोंक जिले का जो श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर है इसको इस योजना के तहत इसका चयन किया गया है। ठीक है, अब योजना के जो 5 घटक हैं इनको देखते हैं आज। देखो, प्रत्येक जिले की एक फसल को चिन्हित करना पंचगौरव योजना के तहत, एक प्रजाति जो या तो विलुप्त हो रही है या प्रसिद्ध है वो, एक खेल जो उस जिले का प्रसिद्ध खेल हो या उसको मोटिवेट करना हो, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल। इन 5 घटकों का चयन एक जिले के तहत किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इस प्रकार इनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाना, जो भी पर्यटन स्थल है उनको पर्यटन को आकर्षित करना, खेल है तो खेल को बढ़ाना, और इस प्रकार फसल है तो फसल का भी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास करना। ये इस प्रकार ये पंच गौरव योजना चल रही है। तो इसके 5 घटक याद रखेंगे, एक फसल, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल। ये है आप पंच गौरव योजना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मेसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है। यानी कि मेसालिना बिश्नोई नामक एक छिपकली की एक प्रजाति की खोज की गई है, वो कहाँ की गई है, ताल छापर चूरू, आबू पर्वत सिरोही, सरिस्का अलवर, गजनेर बीकानेर। देखिए अभी हाल ही में इस प्रकार की मेसालिना बिश्नोई नामक एक छिपकली की प्रजाति की खोज की गई है, वो आपके ऑप्शन नंबर ए में जो गजनेर बीकानेर है यहाँ से की गई है। गजनेर बीकानेर से इसकी खोज की गई है। क्यों की गई है, क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो गजनेर बीकानेर राजस्थान का स्थान है, और जो नाम है इसका, तो देखो वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रेमी जो बिश्नोई समुदाय है उसके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया है, मेसालिना बिश्नोई नाम रखा गया छिपकली का। और ये थार मरुस्थल की जैव विविधता का एक नया और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस छिपकली का क्या नाम है, मेसालिना बिश्नोई। कहाँ पर, गजनेर बीकानेर। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आज के हमारे करंट जीके की क्लास, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ मॉर्निंग डोज के रूप में आपको क्लास मिलती रहेगी। जाकर सर क्लासेज पे अगर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जल्द से जल्द हमारी जो भी क्लास अपलोड की जाती है वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। आगामी जितनी भी राजस्थान के संबंध में भर्तियाँ होने वाली हैं, उन सभी भर्तियों के संबंध में आपको प्रश्न जो भी करंट जीके के बनेंगे वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द और हमारे साथ बने रहें। आगामी जितनी भी भर्तियाँ आएंगी इन सभी में हम आशा करते हैं आप जल्द से जल्द सफल हो। धन्यवाद।